Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with chapter 8 of class 6. Chapter name is Basic Geometrical Concepts. In this video, we will cover the introductory part of exercise 8.1. So this video will help us to solve exercise 8.1 in the coming videos. So basic geometrical concepts में सबसे पहले हम लोग understand करते हैं what is point. A point is just a location marker. It depicts the exact position of an object. A point has no length, breadth or height. That means it does not have any size. तो पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि कोई अगर लोकेशन है उसको एग्जैक्टली मार्क करने के लिए हम लोग पॉइंट का यूज़ करते हैं. ओके, सो पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी अगर हमारे पास शार्प पेंसिल है, कोई शार्प नीडल है, ठीक है, सो किसी भी शार्प चीज़ से बस हमने एक ऐसे एक डॉट लगा देना होता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लगाया ना, तो आपके पास पेन है, पेंसिल है या फिर नीडल की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज नीडल क्या है, एक शार्प एंड है उसका. ठीक है, तो ऐसी कोई भी शार्प चीज़ से अगर आप ऐसे एक डॉट लगाते हो, ठीक है, आप कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस एकदम से ऐसे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया, एक डॉट लगा दिया, तो ये सारे के सारे डॉट्स, ये सारे के सारे डॉट्स क्या है, पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास. सो इन डिफरेंट पॉइंट से हम लोगों ने लोकेशंस को मार्क किया है. ठीक है, सो इस पॉइंट को मैंने इस लोकेशन पे मार्क कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया. सो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए. ओके, सो इसीलिए बिकॉज ये जो पॉइंट्स होते हैं इससे हम लोग एक एग्जैक्ट पोजीशन को मार्क करते हैं. देयरफॉर पॉइंट हैज़ नो साइज. ओके, बिकॉज हमने एक पर्टिकुलर एक जो लोकेशन है ना उसको मार्क करना है. सो दैट इज़ वाई ये जो पॉइंट है ना, सो पॉइंट का कोई भी साइज नहीं रहेगा. ठीक है, सो पॉइंट को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि इस पॉइंट की इतनी लेंथ है, इसकी इतनी ब्रेड्थ है या इसकी इतनी हाइट है, बिकॉज पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट. ठीक है, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट. सो पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता. अब पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए के साथ, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बी के साथ, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल सी के साथ, इसको रिप्रेजेंट कर दिया डी के साथ, इसको रिप्रेजेंट कर दिया एम के साथ, इसको एन के साथ, इसको मैंने क्यू के साथ कर दिया, इसको आर के साथ कर दिया एंड इसको एस के साथ कर दिया. सो पॉइंट्स को आप कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हो. ओके, नेक्स्ट है लाइन. अब लाइन की डेफिनेशन क्या है. अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. इट हैज़ ओनली लेंथ, नीदर ब्रेड्थ नॉर थिकनेस. अब लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. सो लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको पता ही है कि हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं एंड फिर उसकी दोनों साइड्स पर ऐसे एरोज लगाए जाते हैं. ओके, अब इसको समझो आप. सो ये लाइन है ना, इस पे इनडेफिनिट पॉइंट्स हैं. ठीक है, बिकॉज लाइन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. हमने अभी पॉइंट्स की डेफिनेशन समझी थी कि पॉइंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन मार्कर होता है. ठीक है, सो अब देखो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट काउंट. सो लाइन हो गई कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन हो गई है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स. इसका क्या मतलब है कि जो लाइन है वो दोनों साइड पे आगे एक्सटेंड हो रही है लाइक दिस. ओके, तो लाइन की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती. जो लाइन है वो राइट हैंड साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, एंड वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आगे एक्सटेंड हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर शो किया. ओके, सो लाइन की लेंथ जो है वो फाइनाइट नहीं है. लाइन इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, राइट हैंड साइड को भी आगे एक्सटेंड हो रही है एंड लेफ्ट हैंड साइड को भी आगे एक्सटेंड हो रही है. सो इसीलिए जब भी हमने लाइन को रिप्रेजेंट करना है हम लोग दोनों साइड पे ऐसे ये एरोज मार्क करते हैं. ठीक है, सो मेक श्योर जब भी आपने लाइन रिप्रेजेंट करनी है बोथ साइड्स आपने ये एरोज लगाने हैं, बिकॉज ये जो एरोज हैं ये एरोज ही रेफर करते हैं कि जो लाइन है वो बोथ साइड्स एक्सटेंड हो रही है.
नेक्स्ट चीज़ क्या है, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है, लाइन ओनली हैज़ लेंथ। अब लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, ठीक है, सो लेंथ है लाइन की, बट लाइन की ना तो कोई ब्रेड्थ होती है ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है, ठीक है। अब मैं लाइन की बात ऐसे तो कर सकती हूँ कि लाइन की लेंथ इनडेफिनिट है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि लाइन की ब्रेड्थ भी इनडेफिनिट है या लाइन की ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। सिमिलरली मैं लेंथ की थिकनेस भी डिफाइन नहीं कर सकती, ओके। सो लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, इट हैज़ नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस। देयर आर टू वेज ऑफ नेमिंग अ लाइन। सो एक लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, एंड उसको रिप्रेजेंट कर दिया कोई भी स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट के साथ, जैसे इसको एल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सपोज हमारे पास एक और लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल लेटर ऑफ एम के साथ। मीनिंग क्या है, अ लाइन कैन बी नेम्ड बाय राइटिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज एल, एम, एक्सेट्रा। सो कोई भी आप स्मॉल लेटर के साथ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इस लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया एल के साथ, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया एम के साथ। सेकेंड मेथड क्या है रिप्रेजेंटेशन का, कि आप लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दो उस लाइन पे। सपोज आपने उस लाइन पे ये 2 पॉइंट्स मार्क किए ए एंड बी, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइन की फॉर्म में, ए बी, वो 2 पॉइंट्स को ऐसे लिख के उसके ऊपर हम लोग ऐसे ये छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हुए मेक श्योर क्या करना है कि आपने दोनों साइड एरोज लगाने हैं। सो दोनों साइड एरोज लगा दिए उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, तो वही आपका प्रेजेंटेशन है कि आप ए बी लाइन की बात कर रहे हो, बिकॉज बोथ एरोज दैट रिप्रेजेंट की दोनों साइड की तरफ जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है, ओके। तो यहाँ पर ये देखो हमने एक लाइन मार्क कर दी, एरोज लगा दिए यहाँ पर। अब इस पे हमने ऐसे ये 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ओके। इसको अगर मैंने लाइन रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, ए बी ऊपर ऐसे 2 एरोज लगा दिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो नीचे गिवन है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे यहाँ पर, इस पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिए एम एंड एन। तो यहाँ पर मैं लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, एम एन, ऊपर ऐसे ये बार लगा दिया एंड दोनों साइड पे इसके एरोज लगा दिए, ओके। सो दीज आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो लाइन होती है इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स, तो इसीलिए इसके दोनों साइड पे हम लोग एरोज लगाते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड को भी एक्सटेंड हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्सटेंड हो रही है। सो दैट मीन्स लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है। एंड पॉइंट्स की जगह पे दोनों साइड पे एरोज हैं, बिकॉज ये दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। सेकेंड क्या है, अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन इट। सो अगेन हम लोगों ने ये प्रीवियसली डिस्कस किया था कि लाइन क्या होती है, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब ये एक लाइन है, सो एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बिकॉज पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन मार्कर। सो आप इसको ऐसे समझोगे कि एक लाइन है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब ये देखो, ये मैंने इतना इतना डिस्टेंस छोड़ के पॉइंट्स लगा दिए। सो बेसिकली क्या है कि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, हमने पॉइंट की डेफिनेशन में यही स्टडी किया था, पॉइंट का कोई साइज नहीं है। सो वी कैन मार्क एंडलेस पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। सो एक लाइन पर आपके एंडलेस पॉइंट्स होते हैं, यू कैन शो एज मैनी पॉइंट्स एज यू लाइक। नेक्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अब लेट से मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ओके। बिकॉज लाइन स्ट्रेट होती है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में से एक ही लाइन गुजरेगी। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे मेरे, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे स्ट्रेट इसमें से ड्रॉ कर दी।
अब अगर मुझे कोई और लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है तो वो स्ट्रेट तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकती, मतलब मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा या कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए। सो ये मेरी स्ट्रेट लाइन तो रहेगी नहीं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइन कैन नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। अब ये तो हमने लाइन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसी में ही हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिया था कि लाइन क्या है। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, लाइन दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। सो इस लाइन का वही मीनिंग है कि अ लाइन कैन नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। ओके, क्योंकि लाइन की जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, जैसे देखो इस डायग्राम में एक पॉइंट गिवन है हमें ए, तो ए में से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट से आप देखो यहाँ पर ही जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में कितनी सारी लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक है। इवन हम और लाइंस भी ए के थ्रू ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, आप ऐसे कोई और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो एक पॉइंट के थ्रू हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अभी हम लोगों ने लाइन के बारे में डिस्कस किया था, तो लाइन की प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइन की जो लेंथ थी दैट इज इनफाइनाइट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है दैट इज फिक्स्ड। सो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में वी हैव टू एंड पॉइंट्स। सो अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स है दैट मीन्स सेगमेंट की जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। सो यही एक बेसिक डिफरेंस है आपका लाइन में एंड सेगमेंट में। सो बेसिकली यू कैन से दैट लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। सो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी है पॉइंट्स में। द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड देन अनफोल्ड इट, यू गेट अ क्रीज ऑन द पेपर, ठीक है। आपके पास सपोज एक पेपर है और आपने उस पेपर को ऐसे फोल्ड करके एक ऐसे क्रीज बना ली, ठीक है। सो जब आप पेपर को अनफोल्ड करोगे तो ये ऐसे आपकी एक लाइन बन जाएगी उस पर, ठीक है। आपने किया भी होगा ऐसे, हम लोग बहुत बार करते हैं पेपर्स पे, ठीक है। सो ये पेपर है, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया था तो ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट बिकॉज लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, रादर डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक एंड पॉइंट बन गया, ये एक दूसरा एंड पॉइंट बन गया, ठीक है। सो अगर दो एंड पॉइंट्स हैं सो दैट मीन्स ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है इट इज फिक्स्ड। ओके, so therefore this AB it represents a line segment. So definition क्या है, a line segment is a part of a line that is bounded by two distinct end points, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये एक एंड पॉइंट है, ये आपका दूसरा एंड पॉइंट है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब ए एंड बी में ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना हमने लाइन सेगमेंट के लिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो इसी को समझने के लिए ये इस पिक्चर को देखिए आप। सो ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस पे टू पॉइंट्स है आपके पास P एंड Q, तो P से Q तक आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स लेके आप पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने शो किया है कि P से आप लोग A1 वाला पाथ लेके चले गए Q तक, फिर आप A2 वाला पाथ लेके चले गए, सिमिलरली आप A4 लेके चले गए पाथ, फिर आपने स्ट्रेट पाथ लिया डायरेक्टली फ्रॉम P टू Q जो A3 डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स लेके P से Q तक जा सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप कोई सा भी पाथ ले लो, जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, वो आपका ये स्ट्रेट लाइन वाला आएगा, ये जो A3 है, ठीक है, डॉटेड लाइन वाला। सो देयरफॉर इसीलिए मेंशन्ड है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ओके, सो लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
अगर हमने इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, P से Q तक का जो लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PQ पॉइंट्स मेंशन करके उसके ऊपर ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। और आप जो पॉइंट्स हैं आप उनको किसी भी वे में लिख सकते हो, आप PQ भी लिख सकते हो, आप QP भी लिख सकते हो। ओके, सो PQ लिखा आपने, उसके ऊपर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, सो आपने ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ करी है ना, इसके ऊपर आपने एरोज नहीं लगाने, ठीक है। अगर आपने एरोज लगा दिए तो ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, बल्कि ये एक लाइन बन जाएगी। ओके, एरोज आपके रेफर करते हैं कि इनफाइनाइटली ये एक्सटेंड हो रहा है, बट लाइन सेगमेंट की लेंथ तो फिक्स्ड होती है ना, सो इसीलिए हमने सिर्फ ऊपर ऐसे ये एक बार मार्क करना है, ठीक है। सो PQ के ऊपर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और आप QP लिख के उसके ऊपर भी ऐसे ये बार जो है लाइन मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, ऐसे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब जैसे हमने लाइन के केस में डिस्कस किया था कि एक सपोज आपके पास लाइन है तो उसके ऊपर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क कर सकते हो, तो सेम ही चीज़ आपकी लाइन सेगमेंट के लिए भी ट्रू है, बिकॉज पॉइंट्स अगेन क्या करते हैं, पॉइंट्स आर लोकेशन मार्कर्स, दे हैव नो साइज। अब उनका कोई साइज ही नहीं है, सो दैट मीन्स यू कैन मार्क, यू कैन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। A ray is a part of a line which has one endpoint and can be extended indefinitely in one direction. अब रे में क्या होता है कि रे सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है इंडेफिनिटली, दूसरी साइड पे इसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। जैसे आप ये फर्स्ट रे देखो, ठीक है, इसमें जो ए है दिस इज द एंड पॉइंट। अब ये इस साइड को आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है। सो जो दूसरी साइड है जहां पर हमने ये बी पॉइंट मार्क किया है, इस साइड पे इसका एरो है, ठीक है। सो एरो रिप्रेजेंट्स दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो रे में एक आपका एंड पॉइंट होता है एंड दूसरी साइड पे आपका एरो होता है, दैट मीन्स रे कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। ओके, अब एक ये वाली रे हो गई, ठीक है। अब एक ये दूसरी एग्जांपल है ऑफ अनदर रे। अब इस रे में क्या है कि बी एंड पॉइंट फिक्स्ड है, ओके, एंड ए की साइड पे, इस साइड पे एरो है, सो दैट मीन्स ये ए की साइड पे एक्सटेंड हो रही है, बट बी की साइड पे ये एक्सटेंड नहीं हो रही। ओके, सो रेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो फर्स्ट रे है ए बी, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ए बी, ऊपर ऐसे एरो लगाऊंगी वन डायरेक्शन में। अब ये वाली जो रे थी ये अब बी की डायरेक्शन में इस साइड पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सो मैंने इसलिए बी की साइड पे एरो लगाया ऊपर। सो इस रे को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, यहाँ पर बी इसका फिक्स्ड पॉइंट है एंड ए की साइड पे ये एक्सटेंड हो रही है, तो हमने जो ऊपर एरो लगाना है वो पॉइंट करेगा ए की तरफ, क्योंकि ए की साइड पे ये एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है। सो इस रे को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे बी ए, ठीक है, और ए की साइड पे हमने एरो लगा दिया। फर्स्ट रे थी ए बी, बी की तरफ एक्सटेंड हो रही थी, सो बी की तरफ हम लोगों ने यहाँ पर एरो लगा दिया। ओके, नाउ दीज टू रेज आर नॉट सेम, दीज टू रेज आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज ये जो फर्स्ट रे है दिस एक्सटेंड्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है, टूवर्ड्स बी, ठीक है, इस साइड को ये एक्सटेंड हो रही है, एंड ये जो सेकेंड रे है दिस एक्सटेंड्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए मार्क्ड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ए की डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सो देखो आप, ये दोनों रेज डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट रे आपकी राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट पॉइंट है, लेफ्ट हैंड पॉइंट, वो फिक्स्ड है। सेकेंड रे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटेंड हो रही है एंड जो इसका राइट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है दैट इज फिक्स्ड। सो देयरफॉर ए बी एंड बी ए, दीज टू आर डिफरेंट रेज। नेक्स्ट थिंग क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। सो लेट से हमारे पास एक पॉइंट है, से पॉइंट पी। सो इस पी पॉइंट को हम लोग एंड पॉइंट कंसीडर करके इसमें से कितनी सी भी रेज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो पी आपका एंड पॉइंट हो जाएगा रे का।
सो P को एंड पॉइंट लेके आप उसमें से कितनी सी भी रेस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे एक और ड्रॉ कर दी, कोई मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ एंड सो ऑन। सो देयरफॉर एक पॉइंट से आप लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस ड्रॉ कर सकते हो, ओके। सो सिमिलरली ये हमने एक और पॉइंट ले लिया Q। अब Q से भी देखो हम लोगों ने ये सारी डिफरेंट डिफरेंट रेज यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हम लोग और भी बहुत सारी रेज इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट, ओके। सो देयरफॉर infinite number of rays can be drawn from a point. Next है plane. A plane is a flat surface which extends endlessly in all directions. It has no boundary. It has length and breadth but no height. So plane को हम लोग कैसे describe कर सकते हैं कि एक flat surface है which extends endlessly in all directions. So plane भी extend होता है आपका infinitely in all directions. सो आप एक फ्लैट सरफेस एज्यूम कर लो, ठीक है। सो वो फ्लैट सरफेस आपकी ऑल डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो रही है, तो उसको हम लोग ज्योमेट्री में बोलते हैं प्लेन। सो प्लेन एक फ्लैट सरफेस को हम लोग रेफर कर रहे हैं। सो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी, बट उसकी कोई हाइट नहीं होगी, ठीक है। सो प्लेन हैज़ अ लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो हाइट। सो वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन अ पेपर, ओनली अ पोर्शन ऑफ प्लेन कैन बी ड्रॉन। सो जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में मेंशन किया कि प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जो एक्सटेंड कर रही है एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसी वजह से हम लोग इसको पेपर पे ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, ओनली उसका एक फिक्स्ड पोर्शन जो रहेगा उसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक फ्लैट सरफेस रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर लिया पेपर पे, ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक पोर्शन ऑफ प्लेन वी कैन डिस्क्राइब ऑन अ पेपर। अब प्लेन को हम लोग कैसे नेम कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ नेमिंग अ प्लेन। सो फर्स्ट मेथड में क्या है, आप ऐसे एक आपने शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है, एंड उसके बीच में आपने कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख दिया, ठीक है। जैसे इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्लेन P बोल सकते हैं, ओके। सो अगर ऐसे ही हमारे पास एक और शेप है एंड उसमें हम लोगों ने ऐसे स्मॉल अल्फ़ाबेट Q लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग प्लेन Q बोल सकते हैं। सो सेकंड मेथड में हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेन को? सपोज हमारे पास एक शेप है, तो उस शेप में हम लोग 3 और मोर देन 3 कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। लाइक इन दिस केस हम लोगों ने A, B एंड C 3 लेटर्स मेंशन किए हैं, ठीक है। बट मेक श्योर करना है कि आपने ये जो 3 लेटर्स लिखने हैं या 3 से ज़्यादा, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो A, B एंड C ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? प्लेन ABC। सो अगर हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, 3 से ज़्यादा लेटर्स भी हम लोग अंदर इसके शेप के मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओनली कंडीशन इज कि जो भी आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं वो एक लाइन में ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? PQRS। तो इसको मैं रीड कर सकती हूँ प्लेन PQRS। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन। सो प्लेन में जो आपके पॉइंट्स एंड लाइंस हैं उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन कैन बी कनेक्टेड विद वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू देम। दिस लाइन होली लाइज इन द प्लेन। सो इसका क्या मतलब है? सपोज हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को वन एंड ओनली वन लाइन के थ्रू ही कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मीनिंग कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है, और कोई भी लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से पास नहीं हो सकती। एंड जो ये वाली लाइन है वो कंप्लीटली उस प्लेन में प्रेजेंट है। सो आप एक फ्लैट सरफेस अज्यूम कर लो, ठीक है, लेट्स से आप टेबल की एक फ्लैट सरफेस को अज्यूम कर लो, ओके, एंड उस पर आपके 2 पॉइंट्स हैं। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में से आप सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट आप सिर्फ एक ही लाइन के साथ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को किसी और वे से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। सो स्ट्रेट वे में उन दोनों को कनेक्ट करने का एक ही मेथड है। सो एक ही लाइन आपकी ड्रॉ होगी एंड वो जो लाइन है आपकी दैट विल कंप्लीटली लाई ऑन दैट प्लेन। सो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे टेबल की सरफेस के ऊपर, वो टेबल की सरफेस के ऊपर ही आपकी लाइन है।
नेक्स्ट पॉइंट है टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। अब टू प्लेन्स की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप अपने रूम्स की वॉल्स एंड फ्लोर इमेजिन करो, ठीक है। सो आपकी एक वॉल हो गई रूम की, ठीक है, एंड आपके रूम का फ्लोर हो गया। तो वो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो वॉल एंड फ्लोर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग एज बोल देते हैं, ओके। तो वही डिस्क्रिप्शन है कि टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। सो वॉल एंड फ्लोर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वी गेट अ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी कंसीडर टू लाइन्स इन अ प्लेन there can be two possibilities. They may cut each other in the plane, they are parallel to each other, that means they do not cut each other. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट से हमारे पास टू लाइन्स हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल, ठीक है। तो जब भी हम प्लेन की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैट सरफेस। अब इसका क्या मतलब है कि या तो वो दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइक दिस। पैरेलल का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ओके। या फिर आपके पास वो लाइंस ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये टू पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं, ओके। सो प्लेन में लाइंस है, दे मे कट ईच अदर इन द प्लेन और दे मे नॉट कट ईच अदर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। In a plane, two lines that meet at a point are called intersecting lines and the point is called point of intersection. So अगर हमारे पास प्लेन है एंड प्लेन में हमारे पास टू लाइंस हैं जो एक दूसरे को मीट करती हैं। एक दूसरे को मीट करने का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। जैसे अब ये दोनों लाइंस हैं, पहले तो जब हमने लाइंस मार्क करनी है तो हम लोगों ने ऐसे एरोज में शो करना है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर ये टू लाइंस हैं, दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे यहाँ पर ये मीट कर रही हैं, ओके। एंड दिस पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मार्क करी है। ये फर्स्ट पिक्चर में आप देखो कि ये है आपकी लाइन M, ये है आपकी लाइन L एंड ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, पॉइंट O पे। सो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप ये सेकंड फिगर देखो, इसमें आपके पास टू लाइंस हैं, P है एंड दूसरी लाइन है Q, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इनको हम लोगों ने एरो लगा के मार्क किया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जब हम लोग लाइन P को ऐसे फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे, जैसे यहाँ ये पिक्चर में दिखाया गया है, एंड व्हेन वी विल एक्सटेंड Q टू दिस साइड, ठीक है, एज शोन इन द पिक्चर, बोथ दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब इन दोनों लाइन्स को एक्सटेंड किया जाएगा देन दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट X, ओके, आफ्टर एक्सटेंडिंग। सो वही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है, आफ्टर एक्सटेंडिंग P एंड Q लाइन्स दे इंटरसेक्ट एट X, so that X will be known as point of intersection. Now we will discuss what are perpendicular lines. In a plane, two lines are said to be perpendicular to each other if angle formed by them is a right angle. So right angle का क्या मीनिंग होता है कि 90 डिग्री का एंगल, ओके। सो टू लाइन्स को हम लोग परपेंडिकुलर टू ईच अदर तब बोलेंगे जब उन दोनों लाइन्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये, ठीक है। सो आप कैपिटल लेटर ऐसे T लिखते हो तो उसको ऐसे उल्टा करके लिख लो, सो ये आपका परपेंडिकुलर का सिंबल आ गया, ओके। सो अब देखो ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है CD। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन से एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। सो देयरफॉर लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। सो AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। ऐसे इसको सिंबल परपेंडिकुलर का यूज करके हम लोग लिख सकते हो। सिमिलरली अभी एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर है लाइन, ये एक PQ है एंड QR, अब ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, ओके। सो PQ इज परपेंडिकुलर टू QR। आप इसको ऑपोजिट वे में भी लिख सकते हो कि RQ इज परपेंडिकुलर टू
पी क्यू, ठीक है। मीनिंग क्या है कि आपने दो लाइंस के बीच में दिखाना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो चाहे तो आप इस लाइन को पहले लिख लो या फिर आप इस लाइन को पहले लिख लो, ठीक है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो सेम चीज़ आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल में भी एप्लीकेबल होती है। चाहे तो आप लिख लो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या आप लिख लो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल में भी सेम ही चीज़ है। ये एक लाइन है ए बी, ये दूसरी है लाइन बी सी। ओके, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, या आप लिख लो सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सो दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स, कि आपका ये जो एंगल है इंटरसेक्शन का वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन्स। In a plane, the lines which never meet even after extending are known as parallel lines. The distance between the set of parallel lines remains same. अब अगर प्लेन में हमारे पास लाइंस हैं, let's say these are two lines. अब एरोज लगाना नहीं भूलना दोनों साइड्स पे, ठीक है। let's say हमारे पास ये टू लाइंस हैं L and M. नाउ पैरेलल लाइंस ये तब कहलाएंगी जब इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इन दोनों लाइंस को मैं कितना भी एक्सटेंड कर दूं इन बोथ डायरेक्शंस, दे विल नेवर मीट ईच अदर। अब इसकी आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास स्केल होता है, ठीक है। स्केल के ऐसे टू एजेस हैं, तो उसमें हमेशा जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। ओके, सो स्केल की एग्जाम्पल इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। स्केल के जो दोनों एजेस हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines in a plane when passed through a same point are called concurrent lines and that point is called the point of concurrence. अब जब हमारे पास ऐसे टू लाइंस होती थी when they intersect at one point, तो उसको बोलते थे हम लोग intersecting lines and उस point को बोलते थे point of intersection. So when we have 3 or more than 3 lines in a plane which pass through a same point, जैसे यहाँ पर ये more than 3 lines हैं, ठीक है, and they all pass through this point O, so these are called concurrent lines and ये जो point O है इसको बोलते हैं point of concurrence. Next है collinear points. 3 or more points in a plane are said to be collinear if they lie on the same line. So अगर हमारे पास 3 or more than 3 points हैं which lie on the same line, then those points are called collinear points. अब सेकेंड फिगर में A एंड B तो सेम लाइन पर है, लाइन L पर, बट जो C पॉइंट है दैट इज नॉट ऑन द लाइन L, सो देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में यूज होने वाले सारे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। सो इन द कमिंग वीडियो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.1. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय.